अगला है कोष्टक में ए बी और कोष्टक के बाहर में एन है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये गुणा में है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो हो जाएगा ए की घात एन इंटू बी की घात एन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 गुणा 3, इसके घात में हम 2 कर देते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग हो जाएगा। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अगला है 1/a की घात n। यहाँ पर a की घात n हर में है, इसे हम अंश में लाएंगे। तो जब किसी भी संख्या को जो हर में रहता है उसे अंश में लाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पर a की घात n ये प्लस में है, तो इसे अंश में लाएंगे तो ये हो जाएगा a की घात ऋण n। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 की घात 3। तो इसका जो घात है 2 3 वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात ऋण 3। अगला है a/b पूरे की घात n। यहाँ पर अब ये भाग में है तो ये एक साथ है ना, इसे हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a की घात n/b की घात n। ये बटे में है, इसको हम इसका चिन्ह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a की घात n भागित b की घात n। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की घात 2/3 की घात 2। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 भागित 3 की घात 2। इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। 2 की घात 2 को हल करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 की घात 2 यानी कि 9। अगला है a की घात p/q। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की घात p और ये पूरे के घात में हो जाएगा 1/q। इसे हम रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर रूट बना देंगे और ये जो 1/q है वो यहाँ पर आ जाता है और रूट के अंदर में a की घात p आ जाता है। अगला है a की घात 1 बराबर, ये a के ही बराबर होगा, क्योंकि जब किसी भी संख्या का घात 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की घात 1 है तो ये 2 के बराबर ही होगा। अगला है a की घात 0। तो जब आधार में उसका घात 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे 2 की घात 0 है तो इसका मान 1 ही होगा, 3 की घात 0 है तो उसका मान भी 1 ही होगा।